हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। नमस्कार, संपाद के न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आप लोग टीवी चैनलों को देख रहे होंगे कुछ दिनों से और सिर्फ एक ही खबर चली है, अतीक अहमद। अतीक अहमद को ऐसे मारा, ऐसे किया, ये क्या भारत इतना बड़ा जो देश है, 130 करोड़ से ज़्यादा आबादी है और विश्व में संभवतः 7वें 8वें नंबर पर ये क्षेत्रफल के हिसाब से कितना बड़ा देश है, उसमें क्या सिर्फ एक खबर, वह भी एक गुंडे की खबर राष्ट्रीय खबर चैनलों में चलनी चाहिए। इसके अलावा क्या कोई और खबर नहीं है? एक गुंडा यदि मारा गया है, उसने भी तो कितने लोगों को किया था। ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये जो काम होते हैं वो अदालतों के माध्यम से होने चाहिए कि अदालत किसी को फांसी दे, सजा दे, सब कुछ ठीक है, हम भी मानते हैं। परंतु जो आदमी अदालत ही न माने, पुलिस ही न माने, उसके लिए तो कोई तो रास्ता निकलना ही चाहिए। और एक और बात है कि आप देख रहे होंगे कि एक तो चैनल पूरे दिन यही दिखा रहे, इससे पहले भी उन्होंने ये दिखाया था कि जब उसको गुजरात से ला रहे थे या ले जा रहे थे कि उसने कैसे सुसु की, ये भी खबरें हो रही। आखिर ये किस गटर की तरफ भारतीय पत्रकारिता को ये चैनल ले जा रहे हैं? पूरी गटर गंदगी की तरफ ये चैनलों ने पूरा बर्बाद कर दिया है भारत की जर्नलिज्म को। एक गुंडा मारा गया, ठीक है, उतनी तक तो खबर हो। यदि आप न्यूज पेपर को देखेंगे तो न्यूज पेपर के जो 8, 10, 15, 20 पेज उन पे जो होते हैं, उसमें हर चीज़ का तय है कि कहाँ राष्ट्रीय खबरें होंगी, कहाँ खेल की खबरें होंगी, कहाँ एडिटोरियल होगा, कहाँ आर्टिकल्स होंगे, कहाँ पे लोकल रिपोर्टिंग होगी, हर चीज़ की तय है। कुछ यदि बड़ी घटना है उसकी 2-3 खबरें होंगी, भीतर होंगी, ज़्यादा दे दिया, लेकिन पूरा अखबार एकमात्र एक खबर से नहीं रंगा होता। लेकिन आखिर ये चैनल जो आपको राष्ट्रीय कहते हैं और जिसमें बड़ी बड़ी लाखों रुपए की तनख्वाह दे रहे हैं, क्योंकि सारा विज्ञापन इनके पास आ गया है, अखबारों को कुछ नहीं मिल रहा, खासतौर पे छोटे अखबार तो इस सरकार की पॉलिसी ने भी मार दी है। आखिर ये चैनल कर क्या रहे? और उनको भी आनंद आ रहा है उसको हिंदू मुस्लिम कर। आज सवाल ये है, हिंदू मुस्लिम के अलावा एक और बड़ी बात आपने देखी होगी कि नेतागण, भारत का समाज इसको समझ नहीं रह पा रहा है कि एक और बड़ी जमात हो गई है ऐसी जो राजवंशों की तरह व्यवहार कर रही है। जैसे रजवाड़े होते थे, रजवाड़े आज भी पुराने खत्म हो गए, लेकिन रजवाड़े शादी वो आपस में ही करते हैं, वो अभी सामान्य लोगों के परिवारों से शादियां बहुत कम लोग कर रहे हैं। एक नया एलिट क्लास अब बन गया है, वो है सांसदों का, मंत्रियों का, ब्यूरोक्रेट्स का। एक गुंडा था वो, अतीक अहमद गुंडा, लेकिन वो सांसद भी था। अब देखिए क्या हो रहा है कि पूरी पॉलिटिकल पार्टियां उसके साथ खड़ी हो गई। लेकिन जब वही गुंडा दूसरे लोगों को मार रहा था, दूसरे लोगों को वो सता रहा था, जमीनें कब्जा रहा था, भवन कब्जा रहा था, तो यही पॉलिटिकल पार्टियां चुप थी। यहाँ तक कि मुलायम सिंह जैसा आदमी उसको पॉलिटिकल सपोर्ट कर रहा था, उसको अपने पास लाया। मुलायम सिंह के ही पाले अधिकतर गुंडे हैं, चाहे अंसारी, मुख्तार अंसारी का फैमिली हो, ये सब। यहाँ तक कि फूलन देवी जो रिकॉर्ड मतों से जीती थी, उसको भी मुलायम सिंह लाया था। मुलायम सिंह को यही सरकार उसको पद्म पुरस्कार देती है, जो उत्तराखंड के जो मुजफ्फरनगर आंदोलनकारी थे, मुजफ्फरनगर में दोषी है, वो वहाँ की महिलाओं के साथ अनाचार अत्याचार करने के लिए और निर्दोष लोगों पर गोली करवाने का ऐसे, या जो राम मंदिर आंदोलन था उसमें जो कार सेवक थे या जो राम सेवक थे, उनके हत्यारा था मुलायम सिंह। लेकिन इसी मुलायम सिंह इन गुंडों को पालता रहा, लेकिन उसको सरकार सम्मानित करती। एक गुंडे के समर्थन में सारी पॉलिटिकल पार्टियां देखिए खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि वो एमपी था। यदि वो एमपी ना होता तो ये कभी खड़े नहीं होते। और क्योंकि वोट बैंक इनको चाहिए था। आखिर ये भारत कहाँ जा रहे हैं? फिर कहते हैं लोग कि बहुत से लोग भारत छोड़ के चले गए। क्यों नहीं जाएंगे? जबकि इनकी मानसिकता जाति और धर्म से ऊपर नहीं उठ रही।
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खासतौर पर हम हिमालय के लोग ऐसा कभी नहीं सोचते थे इस धर्म, लेकिन अब जब हम देखते हैं चैनल में वही जातिवादी मानसिकता के लोग चैनलों में बैठे हैं, अखबारों में बैठे हैं, उनका पहला ही कैलकुलेशन, चाहे चुनाव हो या कहीं हो, धर्म, इतने हिंदू, इतने मुसलमान, इतने ब्राह्मण, इतने ठाकुर, इतने भूमियार, इतने बनिया, इतने दलित, इतने ओबीसी वगैरह वगैरह वगैरह, यही उनके दिमाग में से ज़्यादा कभी नहीं होता। कभी उनके आंकड़े इसमें नहीं आते कि इस इलाके में इतने ग्रेजुएट हैं, इतनी महिलाएं एनीमिक हैं, इतनी महिलाएं ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, या इनकी आय वर्ग है, इतना ये गरीब है, ये कभी इनके आंकड़े इसमें आएंगे, वो जातियों पे खेलेंगे। तो गटर में मैंने पहले कहा कि यदि अतीक की 24 घंटे रिपोर्टिंग करने वाले सारे चैनल इस भारतीय पत्रकारिता को, जिसके बहुत बड़े बड़े अच्छे मानदंड गढ़े गए थे, उनको गटर में ले जाने का काम करें। और दूसरा काम यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज एक नया एलीट क्लास बन गया है, जो एक एमपी था वो गुंडा, उसके साथ ये खड़े हुए। और तीसरा काम, इस धर्मों पे आए लोग। यदि कभी कुछ दिनों में देख रहा था उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण कोई इसी तरह का होता अपराधी गुंडा, उसके लिए सारे लिखा गया कि ब्राह्मण नाराज ब्राह्मण। काहे का ब्राह्मण? यदि कोई गुंडा ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों को उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। यदि कोई ठाकुर भी है तो ठाकुरों के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। और भी जो जातियाँ हैं, चाहे ओबीसी है या कोई भी है, यदि वो गुंडा है तो उस समाज को उसके साथ बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए। यही मुसलमानों को भी नहीं होना चाहिए इस अति गुंडे के साथ खड़ा, क्योंकि रिपोर्टें आ रही हैं कि अधिकतर या बड़ी संख्या में मुसलमान भी तो उसे परेशान किए थे। एक गुंडा था, अपनी गति को प्राप्त हो गया। हाँ, कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम ये कहेंगे कि ये काम अदालत से होना चाहिए था, लेकिन आखिर अदालतें 45-47 साल तक एक भी जजमेंट उसके खिलाफ क्यों नहीं दे पाए? वैसे तो बड़ी बड़ी बातें ये जज लोग भी करते हैं, लेकिन एक भी आदमी पे ऐसी हिम्मत क्यों नहीं एक जज में कि उसके खिलाफ वो कोई डिसीजन दे पाते? तो आखिर व्यवस्था में खोट है, आखिर व्यवस्था में तो खोट है ना। तो इन चीज़ों पे भी तो डिबेट इस देश में होनी चाहिए थी, लेकिन कोई डिबेट नहीं हो रही है। सिर्फ डिबेट हो रही है कि जिस पे आप टीवी को स्विच ऑफ करना पड़ रहा है। और ऐसी डिबेट लोग शाम को कुछ हर एक चैनल ऐसे मूर्ख लोगों को बिठा देते हैं कि वो जो हिंदू मुस्लिम से आगे बढ़ नहीं पाते। इनको वो पहले से ही ट्रेन करके रखते हैं कि आपको ऐसे 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 बोलना है। आखिर ये कहाँ ये पत्रकारिता को ले जा रहे हैं? इसको भारतीय समाज को सोचना होगा। यदि ऐसे ही रहा तो पढ़े लिखे लोग भारत को छोड़ के विदेशों में चले जाएंगे और भारत के पास कुछ नहीं रहेगा। और ये सोचना पड़ेगा क्या ऐसे क्यों हो रहा है। तो खैर, ये जो वीडियो है, इसमें ये जो न्यूज़ आई है, ये जो मैं बोल रहा हूँ, वो कैसे लगी आप अवश्य लिखिएगा। और मेरे विचारों से सहमत हैं या असहमत अवश्य सभ्य भाषा में कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।